नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येषु सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं कृपयाचार्यचक्रे विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे विष्णुसंहितां श्रीराधिकाकुजकस्तूरी कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं शृङ्गाररसमूर्तिं तं भक्तकोलाहलं भजे। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के 10वें भाग का 18वां अध्याय। यहाँ पर श्री गोपाल देशिक स्वामी के गुरु से संबंध प्राप्त होने के संबंध में कहते हैं श्री सद्गुरुवाच गुरोरनुग्रहेणैव लभ्यते हरिदर्शनं तस्मात् गुरुं दीनबन्धुं पूजये सर्वथा नरः। भगवान का दर्शन होना है, करना की इच्छा है तो गुरु का ही शरण लेना चाहिए। गुरु के कृपा के सिवाय वो प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए व्यक्ति को गुरु का शरण लेना चाहिए। गुरुरेव हरि ही साक्षात् हरिरेव गुरु परः एवं अनन्य भावेन भजेत आचार्य। गुरु ही हरि है, हरि ही गुरु है। इस प्रकार अनन्य भाव में उनमें भेद देखे बिना गुरु की आराधना करनी चाहिए। प्राप्त विच्छति यो विष्णु भवबंधु विमोचनम दृढ़ विश्वास संयुक्तः गुरुमेव भजेत सदा। जो संसार से मुक्त होना चाहता है तो भगवान को ही प्राप्त करना है। ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ विश्वास से युक्त होकर गुरु की भजन करना चाहिए। गुरुर्माता गुरुर्ताता गुरुर्बंधु गुरुर्सखा गुरुरेव परम देवम गुरुरेव परागतिः। गुरु ही सब संबंध नवविधा संबंध गुरु से ही स्थापित सिद्ध है। गुरु ही माता है, गुरु ही पिता। पिता के जैसे हमारे हितंकर है, माता के जैसे हमारी प्रियकर है, बंधु सखा हमारे रिश्तेदार वही है परमदेव, वही है परागति। जैसे शबरी ने कहा ना कि राम को साक्षी मानकर वह अपने मतंग गुरु के पास चली गई, तो राम क्या शबरी मोक्ष साक्षी भूता, ऐसा राम को कहा जाता है। तो राम के पास नहीं गई, वो अपने गुरु के पास गई। तो यहाँ पर भी गुरु की आराधना करती थी, वहाँ पर भी गुरु की आराधना करती थी। तो एक प्रकार का वो एक संबंध है। घोरे संसार कांतारे भ्रमता अविवेकिनाम सन्मार्गदर्शको बंधु गुरुरेव परागति। संसार घोर अंधकार अज्ञान से भरा हुआ है। बहुत से यहाँ पर कठिनाइयाँ हैं। भगवान को पाने के लिए इतना मार्ग आसान नहीं है यहाँ पर। तो गुरु की ही शरण लेना चाहिए, वही हमें मार्गदर्शन करेंगे, वही ही साथ ले जाएंगे। श्री अन्ना कहते हैं 3 प्रकार के गुरु होते हैं। जो साधन बताते हैं, एक प्रकार के गुरु साधन करवाते हैं, तो दूसरे प्रकार के गुरु। तीसरे स्वयं उस मुमुक्षु को भगवान के पास ले जाते हैं। तो 3 प्रकार के गुरु होते हैं। मार्गदर्शक भी है और बंधु साथ में ले जाने वाले बंधु भी वही है।
श्री कृष्ण चक्रवर्ती इति नाम्ना वैष्णवपुङ्गवः आसीन् महाभागपुरे राघव ध्यान तत्परः। श्री कृष्ण चक्रवर्ती नामक एक महावैष्णव थे। महापाक पेरुम्पाकम ऐसे एक नाम है, यहाँ एक शहर का नाम है, गांव का या प्रदेश का नाम है। वहाँ पर रहते थे वे। ज्ञान वैराग्य संयुक्तः सर्वशास्त्र विशारदः शांतो दांतो महाभागः सदाचार समन्वितः। बड़े सदाचार युक्त थे, शांत दांत, इंद्रियों को मन पर, इंद्रिया और मन पर विजय प्राप्त किया था उन्होंने। सर्वशास्त्र विशारद थे, वैराग्य संपूर्ण थे। गोपाल देश को भक्त्या तमाश्रित्य सतांबरम शिष्य भावेन कैंकर्यं कुर्वन् प्राप्त परम सुखम्। गोपाल देशिक स्वामी कृष्ण चक्रवर्ती स्वामी को स्वामी के पास जाकर उनकी सेवा आदि करने लगे। शिष्य भाव से उनको गुरु मान लिया था इन्होंने। रहस्य त्रय सारंच वेदांत गुरु कीर्तितम एवंच भगवद्गीता शुश्रावस दिने दिने। तो रोज कालक्षेप होता है ना, प्रवचन होता है संतों के यहाँ पर। तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती के स्वामी के यहाँ पर जाकर रोज प्रतिदिन गोपाल देशिक स्वामी रहस्य त्रयसार जो एक ग्रंथ वेदांत देशिक स्वामी ने बनाया है उसका और भगवद गीता दोनों का कालक्षेप या कथा या उस पर विचार सुनते थे। प्रबुद्ध भक्ति निष्ठोयम राजगोपाल देशिका प्रबंधान दिव्य सूर्यनाम गायन गायन रुदोसा। तो ये इनकी भक्ति बढ़ने लगी, गोपाल देशी की दिन ब दिन बढ़ने लगी। और ऐसी अवस्था आई कि दिव्य प्रबंध आழ்वारों की दिव्य प्रबंध को गा गा कर मूर्छित होते थे, प्रेमवश होकर रोते थे भगवान के विरह में। तस्य भक्ति प्रभावेण स महात्मा वशीकृतः गोपाल देशिकायाम अपि पायापि राम मंत्र उपादेश। देखिए ऐसे भक्ति से वशीभूत होकर उनके आचार्य ने उन्हें राम मंत्र की दीक्षा दी। तो राम मंत्र की दीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है देखिए। तो इनकी भक्ति निष्ठा को देखकर उन्हें राम मंत्र की दीक्षा दी। गुरु नित्यम समाहितमना दृश्यम विविक्त स्थान सेवी च तजा परदृष्टया। गुरु की आज्ञा मानकर एक एकांत स्थान में जाकर राम मंत्र की जप करने लगे। फलमूलाशनो नित्यम राम दर्शन कांक्षया राममंत्रम यथा पायम पुरा प्राचेतसो यथा। राम दर्शन की उत्कंठा थी तो कंदमूल ही का ही भक्षण करते थे और राम मंत्र ऐसे जपते थे जैसे वाल्मीकि महाराज करते थे। गृहचित्तां चिंता परित्यज्य वनांतरमुपागतः जजाप कोटिशो नित्यम राम मंत्र दृढ़। रोज प्रतिदिन घर छोड़कर एक वन में चले जाते थे और वहाँ एकांत में राम जप करते थे। ऐसे करोड़ों नाम जप उन्होंने कर दिया था। तथापि राजगोपाल न लेबे राम दर्शनम अवाप दुसंतापम सीता अशोकवने यथा। इतने जप करने के बाद, इतने रोने के बाद भी राम का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे तड़प रहे थे जैसे सीता जी अशोक वाटिका में तड़प रही थी राम के लिए। यदाचित विपिने घोरे सर्वत्र तमसा कुले भगवद विरहा कांते मरणे कृतनिशयः विस्मृत्य पत्नी पितरौ तशरीर जीवितम तथा विशंच जगमुरारे भे राम रामेति कीर्तयन्। तो एक दिन ऐसे अंधकार भरे जंगल में, घोर जंगल में चले गए। सब अपने घर को, सब बांधवान को छोड़कर उस निश्चय किया कि अब जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है, राम का दर्शन नहीं हो रहा है, तो मरना ही उचित है। तो विष का पान करने उन्होंने प्रारंभ किया। तदा तत्रैव भगवान काकरूपधरो हरिः आगत्य त्वरया तस्य हस्तात् विरलम अग्रहीत। तो जब वो राम का संकीर्तन करते हुए जब विष का पान करने लगे तो उसी समय करने के लिए शुरू किया, उसी समय कौवा आकर उस विष के पात्र को छीन कर ले गया। कौन था वो कौवा? हरि ही तो था।
या ईश्वर संकल्पमेवं गोपालदेशिकः सात्वयन् आत्मानम आत्मानम पुनः प्राप गृहम स्वर्गम। तो सोचा कि अरे मुझे विष का पान भी करने को नहीं हो रहा है, कि भगवत संकल्प है, संकल्प ही ऐसा सोचकर फिर पुनः घर लौटे। अर्चावतार रूपम तो प्रतिष्ठाप्य रघुत्तमम पूजयन भार्यया नित्यम चकार सुख जीवन। एक सुंदर सा राम की मूर्ति का प्रतिष्ठा कर लिया था घर में, और उसके पूजा करने लगे अपनी पत्नी सहित। येन केन प्रकारेण कुटुंब में भी पालयन कालक्षेपम चकारो सो राम कहेंगे। किसी प्रकार घर भी चलाते थे, वो काम छोड़ भी देते थे और काम मिल भी जाता था उन्हें। अनेक अनेक समय उन्हें काम को छोड़ दिया, क्योंकि जा नहीं पा रहे थे राम की भक्ति में, प्रेम भक्ति में कैसे जाएंगे वो, कभी छोड़ देते, फिर कब काम भी मिल भी जाता था। तो एक न के प्रकार रहने उनका घर गृहस्थी भी चल रहा था, राम सेवा भी कर रहे थे। श्री राम राम रामेति कृतेन पलपन रुदन पठन राम कथा चैव राम भक्ति चकारस। सदा राम 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 की जप करते थे और राम कथा, रामायण वाल्मीकि कथा पढ़ते थे। राम भक्ति इस प्रकार ही करते हैं ना, राम भक्त रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं, राम की जप करते हैं। कदाचित राम पूजा तो कुर्वती श्रद्धया प्रभु तदो यदुच्छया तस्मै श्री रामो दिव्य दर्शनम। देखिए ऐसे करते करते एक दिन जब राम की पूजा कर रहे थे तो अचानक भगवान राम ने उन्हें दर्शन दिया। देवम मरकतश्यामं दिव्य क्षौमोत्तरीयकं विशालवक्षसं रामं पीनायत भुजं प्रभुं पुण्डरीक विशालाक्षं लक्ष्मणेनापि सेवितं हंसे द्विशङ्गं हस्तेऽपि कोदण्डं शरम् अद्भुतं दधानं वाम पार्श्वेऽपि सीतयालङ्कितं तथा किरीटकुण्डलधरं त्रिभङ्गिललिताकृतिं गोपालदेशिको दृष्ट्वा दर्शनानन्दमोहितः पपात चरणोपान्ते जानकी रमण से सहा। सुंदर कोदंड राम का दर्शन हो गया। लक्ष्मण और सीता के सहित ऐसे दिव्य दर्शन होते ही राम राम कहकर उनके चरणों में वे गिर पड़े, दर्शनानंद से मोहित होकर। भक्तम उत्थाप्य सानंदम आलिंग्य से पुनः पुनः सांत्वयामास भगवान प्रेमपूर्वक। तो भगवान ने उन्हें उठाया, ये सांत्वना की। भक्ति में पराम बप्रे श्री रामचरणाम भजे वराय चोदितो देव्या राजगोपाल देशी कहा। वो सीता जी ने इंगित किया गोपाल देशी स्वामी को कि राम से कुछ वर मांगो। तब गोपाल देशी ने यही वर मांगा कि मुझे राम भक्ति ही चाहिए, आपके चरणों में मुझे दृढ़ भक्ति ही चाहिए, अन्य कुछ नहीं मांगा। देखिए एकम एवं कामवरम दत्वा जानक्या लक्ष्मणेन च अंतर्दे कृपा सिंधु कौशलाधिपति। इस प्रकार इनको वर देकर, इनकी जो वर की इच्छा थी उसको वर दिया और वो लक्ष्मण और सीता जी सहित वे अंतर्धान हो गए। गोपाल देशी कोपियम दब्ध्वा श्री राम दर्शनम प्रेमोन्मत्तो बभूवैश्य लोक वेद परांग कहा। भगवान का दर्शन होने के बाद व्यक्ति कैसा होता रहता है, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। तो प्रेम में उन्मत्त होकर जगत की विस्मृति हो गई, वैदिक लौकिक सभी कर्मों की विस्मृति हो गई। सीता सीतेति सततम कीर्तयत आदरेण सा। सिर्फ एक ही उन्हें प्रज्ञा थी कि सीता सीता सीते 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 इस प्रकार नाम जप करते थे। कच्चित रोदिति ग्रामेति भूमौ लुटति कश्चित अन्नपान विसृज्याथ निद्रां त्यक्त्वापि सर्वथा राम ध्यान परो भूत्वा चचार भुवने महा। राम राम कहकर रोते थे, लौटते थे जमीन पर, और अन्नपान सब छोड़ दिया था उन्होंने, निद्रा तक छोड़ दी। कल्पना नहीं कर सकते है ना, बिना भोजन और निद्रा मनुष्य जीवित कैसे रह सकता है। स्वामी ने अन्नपान छोड़ दिया, निद्रा तक छोड़ दिया, और ध्यान सिर्फ राम ध्यान का करते हुए संचार कर रहे थे। सीते सीते कहते थे, सीता जी ने कहा था ना वर मांगो, इसलिए उन्हें सीते में वात्सल्य भाव था, इसलिए सीते सीते कहते थे। प्रेम केंद्र सतगुरु महाराज की जय।